नमस्कार, आप लोग का फ़ानी यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम भाई बात करने वाले जो हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज के पार्ट 4 को। पार्ट 4 में जो है आज हम देखेंगे इसके जो है पार्ट 2 को। और इसमें जो है क्लास 9th है, इससे पहले जो 8 क्लास से हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि भाई एक सीरीज़ के तौर पर जो है सारी चीज़ें चल रही है। यानी पहला क्लास चला, उसमें जो है आपने पहले लेसन को देखा, सेकेंड क्लास चला, उसमें जो है आपने फर्स्ट लेसन को देखा। इसी प्रकार से जो है क्रमवार तरीके से जो है सभी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो आप ज़रूर उनको जाके देखें ताकि आपकी सभी चीज़ें जो है क्लियर हो सकें, है ना। तो शुरू करेंगे। देखिए, अपने जो चैप्टर उसको शुरू करने से पहले जो एक समराइज़ थोड़ा करने की कोशिश किया जाएगा, ताकि जो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकें, जो आपने पीछे पढ़ा है उस चीज़ों को एक बार याद सकें। भाई साकरटी जो सुकरात उसके बारे में बताएगा कि भाई वो जो है एक ठिकने कद का, एक छोटे कद का जो है व्यक्ति था। उसका जो बचपन बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। उसकी नाक चपटी थी और आँखें जो है बाहर की तरफ निकली हुई थी, है ना। और वो जो है स्कूल जब बच्चे जाते थे तो उनको देखते थे, और वहाँ पर उनकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी स्कूल जाऊँ और वहाँ पर जो इतिहास, भूगोल, थोड़ा तारों के बारे में इस प्रकार से कुछ चीज़ें सीखूँ, गणित कुछ सीखूँ। उनकी भी यही इच्छा होती थी। और वहाँ पे जो है बच्चे जो सीख रहे थे स्कूल में, जो है एक बहुत अच्छा अभ्यास सीख रहे थे, संगीत, कला और व्यायाम, शारीरिक व्यायाम से संबंधित जो है कुछ चैप्टर वो सीख रहे थे। तो भाई वो सब जो है कौन सीखना चाह रहे थे? सुकरात जो ये सब चीज़ें सीखना चाह रहे थे। अब भाई होगा क्या कि भाई जैसे जैसे धीरे धीरे सुकरात जो है बड़ा होना शुरू हुआ, तो लोगों को जो है वो ज्ञान देना शुरू किए, लोगों को समझाना शुरू किए। लोगों को बीच में वो जाते थे और लोगों से वो बातें करते थे, है ना। तो भाई लोगों से वो जब बातें करते थे तो उनको जो है समझाते थे, है ना, कि मतलब आप जब पढ़ लिख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ जो है वो एजुकेशन के बारे में समझाते थे कि आप जो है जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो आप परिवर्तन नहीं ला सकते। सभी चीज़ें जो है वो लोगों से रास्ते में चलते हुए बातें करते थे। बाज़ार में कहीं खड़े हो जाते तो वहाँ पे बातें करते थे। जो उनसे बात करना चाहता तो वो सभी से बातें करते थे। ऐसा नहीं कि भाई आप छोटे व्यक्ति हैं आपसे नहीं बात करेंगे, आप मतलब बड़े व्यक्ति हैं तो आपसे बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था सोक्रेटिस के नियम में, है ना। सोक्रेटिस जो है ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे। वो सभी को जो है एक जैसा, समान सभी को समझते थे। अब देखिए, आज जो हम वहाँ पे जो है पैराग्राफ 2 तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे पैराग्राफ 3 को यहाँ पे देखने वाले हैं। एकदम दिमाग से बस केवल सुनना है और देखना है। जो मैं बताऊँ कि इस मीनिंग को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको जो है मैं नोट डाउन मतलब आप लोग को नोट डाउन कर लेना है ना। तो यहाँ पे देखिए शुरू करेंगे अपने पैराग्राफ 3 को। पैराग्राफ 3 को भाई शुरू किया जाएगा, फटाफट आप लोग इसको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब पैराग्राफ 3 यहाँ पे शुरू होता है, व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन। जब देखिए वहाँ तक आपको दिया गया भाई, वहाँ पे यंग हुए, युवा हुए, एक अच्छे टीचर हुए, सारी चीज़ें वहाँ पर बताया गया हमारे पैराग्राफ 2 और फर्स्ट में। वहाँ पे बताया गया उनके बचपन से लेके युवावस्था तक जो हमारे पैराग्राफ 2 और 2 में जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पैराग्राफ 3 में बोला है, व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन। जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति थे। हिज फेम हैंड, देखिए यहाँ पे ओल्ड माने क्या होता है भाई? वृद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओल्ड माने वृद्ध होता है, अगर आपको नहीं पता उसको लिख लेना। वेन माने जब, मैन माने आदमी। हिज फेम, फेम माने प्रसिद्धि भाई, यहाँ पे आपको प्रसिद्धि इसको नोट डाउन कर लेना। प्रसिद्धि या प्रसिद्ध हो गए। स्प्रेड माने फैलना, स्प्रेड माने फैलना हो गया। फॉर दूर तक, वाइड माने विस्तृत। यानी कि उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनकी ख्याति थी, वो भाई दूर दूर तक फैल गई, विस्तृत हो गई, है ना। ये ध्यान रखना आपको। द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन ओपन, देखिए मेन यहाँ पे रिच का मतलब क्या होता है? धनवान व्यक्ति। ओपन मतलब क्या होता है? खुला होना। डोर्स माने दरवाजा, ही माने उनके। जो बड़े बड़े लोग थे, जो धनवान व्यक्ति थे, उनके दरवाजे खुले हुए थे, उनके दरवाजे खुले हुए थे। ठीक है, बहुत से धनवान लोगों के दरवाजे खुले। इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो है उनका स्वागत करना चाहते थे, वो जो है उनका इंतज़ार करते थे, वो जो है वहाँ पर कभी भी आ सकते थे। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब जो बड़े बड़े धनी लोग थे उनके दरवाजे खुले हुए थे, इसका यहाँ पे ये मतलब है। फार पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या है भाई? ऑनर मतलब सम्मानित। यहाँ पे फेल्ट मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस करना। पीपुल माने लोग, यहाँ पे पीपुल हो गया। फेल्ट माने महसूस करना, ऑनर माने में सम्मानित। है हिम एज अ देयर गेस्ट, गेस्ट माने भाई क्या होता है? मेहमान होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोग खुद को यहाँ पे जो है सम्मानित महसूस तब करते थे जब उन्हें गेस्ट के रूप में पा जाते थे। लोग खुद को या स्वयं को, यहाँ पे देखिए हिम है, खुद को जो है लोग उनको मेहमान, उनके मेहमान के रूप में पाके, मतलब जैसे कि यहाँ पे सोक्रेटिस जब उनके मेहमान बन के उनके घर पे आ जाते थे तो लोग खुद को बहुत भाग्यशाली और बहुत जो है यहाँ पर सम्मानित अपने आप को समझते थे। इसका यहाँ पर ये तात्पर्य है। मतलब लोग जब
जैसे कि अगर जो है जिसके घर सॉक्रेटिस पहुंच गए तो बड़ा खुश होता था, भाई यार जो है मेरे घर सॉक्रेटिस आए। वो जो है खुद को बहुत सम्मानित मानता था कि जो है मेरी जो है काफ़ी इज्जत है, इसलिए जो है मेरे घर आए। काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रकार से थी। बाई डिग्री, डिग्री मतलब यहाँ पे देखिए फैलना है। बाई डिग्री जो है एक साथ दोनों के साथ जो है यहाँ पे इसको रखेंगे। बाई डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, फैलना यहाँ पर है धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे धीरे धीरे हो गया। धीरे धीरे आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स गैदर्ड। गैदर्ड मतलब देखिए पीपुल्स मतलब भाई शिष्य हो गया, ग्रुप माने समूह होगा, स्पेशल माने विशेष, और गैदर्ड माने एकत्रित होना या इकट्ठा होना, अराउंड माने चारों, ही माने उनके। भाई कुछ ही समय में यानी धीरे धीरे उनके चारों तरफ शिष्यों का या विद्यार्थियों का, चारों तरफ जो है उनके विद्यार्थी इकट्ठा हो गए। चारों तरफ जो है उनकी तरफ विद्यार्थी, एक विशेष जो है ग्रुप, एक विशेष समूह जो है विद्यार्थियों का या शिष्यों का जो है उनके चारों तरफ एकत्रित हो गया। एंड फॉलोड हिम वेयर इवर ही वेंट। वेयर इवर मतलब जहाँ कहीं, फॉलो माने अनुसरण करना, वेंट माने यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे जो है गो, वेंट गॉन, यहाँ पे जो है गो का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है। तो भाई वो जहाँ कहीं भी जाते थे वह उनका अनुसरण करते थे, वह जहाँ कहीं जाते थे वह उनका अनुसरण करते थे। एमंग देम, एमंग माने उनके बीच में, देम तब, वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लूटो, उनके बीच में एक नवयुवक जिसे प्लूटो कहा गया। उनके बीच में एक नवयुवक था, जो वहाँ पे शिष्य थे उनकी बात की जा रही है, जो शिष्य थे उनकी बात की जा रही है। भाई जो शिष्य थे उनमें एक का नाम क्या बताया गया, प्लूटो बताया गया। हु ट्रीजल्ड एवरीथिंग, देखिए हु ट्रीजल्ड सीखता था, हु ट्रीजल्ड एवरी वर्ड्स विच हिज मास्टर अल्टर्ड। अल्टर्ड माने भाई कहना, यहाँ पे इन चीज़ों को हटा दे रहा हूँ। अटल्ट मतलब होता है कहना, अटल्ट माने कहना, ट्रीजल्ड मतलब सीखना या याद करना। वो भाई जो प्लूटो था जिसको बताया गया, भाई प्लूटो ऐसा यहाँ पे जो विद्यार्थी देखने को मिला, ऐसा युवक देखने को मिला जो सभी चीज़ों को सीख लेता था या याद कर लेता था जो भी उसके गुरु बोलते थे। यानी जो भी सॉक्रेटिस बोलते थे वो याद कौन कर लेता था, प्लूटो भाई याद कर लेता था। सोचिए उसकी याद करने की कैपेसिटी कितनी अच्छी रही होगी, है। एंड इन लास्ट लेटर ईयर्स, लेटर मतलब कुछ समय बाद, यहाँ पे पश्चात, लेटर जो है बाद, वर्ष यहाँ पे लेटर ईयर्स यानी कुछ समय बाद, बिकम फेमस हो जाना, बिकम माने हो जाना, फेमस माने प्रसिद्ध, एज अ टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ। देखिए कुछ समय के बाद प्लूटो भी सॉक्रेटिस की तरह एक प्रसिद्ध शिक्षक हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की जो है कुछ भी उससे नहीं बचता था, जो अगर सॉक्रेटिस बोलते थे यानी उसके गुरु जो बोलते थे उससे कुछ ऐसा नहीं बचता था जो उसको याद ना हो जाए। इसी प्रकार से वो धीरे धीरे जो है कुछ वर्षों के बाद ही जो है वो सॉक्रेटिस की तरह जो है एक विश्वविख्यात जो है टीचर बनकर उभरा। ये जो है भाई पैराग्राफ 3 हो गया। अब पैराग्राफ 4 की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ 4 यहाँ पे देखेंगे, पैराग्राफ 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए पैराग्राफ 4 क्या है। इधर थोड़ा सा चीज़ें कुछ कटी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है पैराग्राफ 4, बट ऑल्दो मेनी पीपुल लव्ड, बहुत से, यद्यपि बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन यद्यपि, ऑल्दो लेकिन यद्यपि, बहुत से लोग यानी मेनी जो है बहुत, देखिए मेनी और मच दो होता है, ये भी अभी जो है आपको सब चीज़ बताई जाएगी। मेनी का मतलब क्या है भाई, जिसको हम काउंट कर सकते, काउंटेबल, और मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल। जैसे दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको जो हम मापते हैं। भाई मेनी जो है यहाँ पे बहुत से लोग हैं लेकिन उनको हम काउंट कर सकते हैं। मेनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति को बहुत से लोग प्रेम करते थे। वृद्ध जो व्यक्ति थे उनसे लोग बहुत प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड, और उनसे खुश होते थे। उनकी बुद्धिमत्ता से, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता थी उससे बहुत से लोग खुश होते थे, हैं। देयर वर सम, यहाँ पर और भी कुछ थे। हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनसे असहमत थे। हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनसे असहमत है। अप्रूव माने असहमत होना, ठीक है, ऑफ हिम। ही टॉट दैट, वह लोगों को सिखाते थे, वह सिखाते थे। द मैन ओवंस माइंड, आदमी का अपना दिमाग, आदमी का अपना दिमाग। इन्फ्लुएंस्ड माने भाई प्रभावित करना होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड माने होता है प्रभावित करना। आदमी का अपना दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, देखिए इन कंडक्ट माने क्या होता है, आचरण। मोर अधिक हो गया, देन दी गॉड्स। देखिए आदमी का अपना जो स्वयं का दिमाग होता है वह भगवान से ज़्यादा खुद को प्रभावित करता है। भाई आप अगर खुद ही नहीं सोच पाओगे तो भैया भगवान क्या करेंगे, पहले ही बताओ, हैं। आप जो पढ़वे नहीं करोगे तो कहाँ हाई स्कूल आपके पास करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो भाई आपका जो यहाँ पे विचार होता है, आपका जो आचरण होता है, वो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग को प्रभावित करता है, ना कि भगवान प्रभावित करते हैं आपको। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दिस सीम्ड टू सम पीपुल, सीम माने क्या होता है? प्रतीत होना। सम पीपुल, कुछ लोगों को यह प्रतीत होता था, आ न्यू एंड वीकेंड आइडिया, न्यू एंड वीकेंड आइडिया। कुछ वीकेंड मतलब भाई यहाँ पे जो है बैड आप कह सकते हैं, या भद्दा भी कह सकते हैं, या दुष्टतापूर्ण कह सकते हैं, दुष्टतापूर्ण, ठीक है, जिसको लोग पसंद ना करें, ठीक है, जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। यानी कुछ लोगों के मतलब नया लगता था, लेकिन कुछ लोगों को भाई ये जो है एक बैड आइडिया लगती थी, मतलब जैसे कि बुरा विचार लगता था, दुष्टतापूर्ण जो है विचार लगता था। ही सेड दैट, वह कहते, देयर वर हायर एंड नोबल डीड्स। देखिए वह कहते मतलब यहाँ पे सोक्रेटिस कह रहे हैं भाई, वह कहते हैं दैट कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, यहाँ पर उच्च और श्रेष्ठ, यहाँ पे देखिए हायर माने उच्च और नोबलर माने श्रेष्ठ। यहाँ पर डीड्स माने, यहाँ पे देखिए डीड्स, डीड्स माने भाई DEEDS, डीड्स माने होते हैं कर्म। ये आपको ध्यान रखना, डीड्स माने क्या होता है भाई? कर्म होता है, ये या कार्य करना होता है, ठीक है, कर्म। यहाँ पर बहुत से उच्च और श्रेष्ठ काम हैं, ठीक है। देन मेकिंग सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस माने क्या होता है भाई? सेक्रीफाइस माने क्या होता है? संतुष्ट करना, जो लोगों को संतुष्ट करता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे ऊंचे मतलब उच्च विचार और कर्म हैं जो लोग को जो है खुद को जो है संतुष्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ के? किसको? एथेंस वासियों को। यहाँ पर बहुत से ऐसे श्रेष्ठ और उच्च विचार हैं या उच्च कर्म हैं जो एथेंस वासियों को जो है संतुष्ट करते हैं। एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और जो ग्रीस यानी जो ग्रीस देश है उसकी बात की जाए, ग्रीस जो देश है उसके और देवताओं को भी। देखिए ग्रीस की कोई मीनिंग नहीं, वो देश है भाई। गॉड माने भगवान होता है, ठीक है। सैक्रिफाइस माने भाई संतुष्ट करना या सहमत होना। आगे देखिए अगला क्या है? एंड मेनी पीपुल, देखिए टॉट है यहाँ पे, ठीक। एंड मेनी पीपुल थॉट है THOUGHT, एंड मेनी पीपुल थॉट, देखिए और बहुत से लोग सोचते थे, थॉट माने सोचना होता है, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रॉय। एस्ट्रॉय माने क्या होता है भाई? लीड माने क्या होता है? नेतृत्व करना। लीड माने क्या होता है? नेतृत्व करना। मतलब कुछ लोग ये भी सोचते थे कि भाई वह जो है युवाओं का नेतृत्व कर रहा है या युवाओं को जो है भटका रहा है। यहाँ पे देखिए एस्ट्रो माने ASTRAY, एस्ट्रा माने क्या होता है? भटकाना या ले जाना, भटकाना या ले जाना, यानी गलत रास्ते पर उनको ले जाना, उनको जो है भटकाना, इसका मतलब ये था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो है उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की जो है बात कही जा रही है, किसके द्वारा? सोक्रेटिस के द्वारा। लोग ये सोचते थे उनके बारे में, ठीक है, कि मतलब जो है वो युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और जो है युवाओं को भटका रहे हैं, युवाओं को जो है वो दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आगे देखिए क्या है? एस्ट्रॉय क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे, मतलब सभी उनसे प्रश्न पूछते थे, दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव दैट दे, ठीक है, सभी उनसे क्वेश्चन पूछते थे तो उनका जवाब क्या था? दैट दे हैव बीन टॉट टू, हम सब सीखते हैं, टू बिलीव एंड फीलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, हम लोग जो है कुछ भी सीखते हैं अपने दिमाग में जो है फिर भी ये जो है क्या लाते हैं भाई? फीलिंग मतलब क्या होता है? फीलिंग मानी भाई क्या होता है? महसूस करना, ठीक है। फिर भी हम अपने दिमाग में क्या महसूस करते हैं? संदेह, डाउट्स, संदेह को हम महसूस करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो है हम सीखते हैं फिर भी जो है उसमें जो है विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में जो है डाउट्स भर जाते हैं, संदेह आ जाते हैं। इसका यहाँ पे चौथा पैराग्राफ हमारा आगे। अब देखिए चौथा पैराग्राफ के आगे बढ़ेंगे। पांचवा पैराग्राफ क्या है भाई? आज जो है 5 पैराग्राफ इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद जो है छठे और सातवें को पढ़ा जाए। छठा और सातवां जो है काफ़ी बड़ा है तो उसको जो एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है तीनों ये छोटे छोटे तो भाई इनको जो है एक साथ ले लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है 5वां पैराग्राफ, द मैन हु वर गवर्निंग। देखिए गवर्निंग मतलब होता है शासन करना। देखिए जो मीनिंग आपको बताई जा रही है उसको नोट कर लेना, शासन करना, ठीक है। एक बार पढ़ोगे कम समझ में आएगा, दोबारा जब पढ़ोगे ना भैया इतने मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा ना, आप मतलब एकदम खुश हो जाओगे। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, वह व्यक्ति या आदमी जो एथेंस का शासक था या शासन कर रहा था। समन सोक्रेटिस,
सॉक्रेटिस को जो है समन माने भाई बुलाना होता है, समन माने बुलाना। उसने जो है जो भाई एथेंस पर शासन कर रहा था उसने जो है सॉक्रेटिस को बुलाया कि भैया चले आओ, अपीयर बिफोर देम। ठीक है, अपीयर माने क्या होता है भाई, सॉक्रेटिस टू अपीयर, देखिए उनके जो है सामने लाने की बात कही गई। ठीक है, अपीयर माने यहाँ पे सामने लाना है, बिफोर पहले, देम एंड टू स्टैंडिंग हिज ट्रायल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पेन चला दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपीयर बिफोर, बिफोर माने पहले, देम तब, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। ट्रायल माने भाई क्या होता है, ट्रायल माने क्या होता है, मुकदमा या केस। ठीक है, तब उनका जो है एक मुकदमा वहाँ पर खड़ा हुआ या एक मुकदमा जो है वहाँ पर बनाया गया। हिज फ्रेंड टू बेग्ड, यहाँ पे बेग्ड है, हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू escape or hide until the storm had on over। अब उनके जो मित्र थे, यहाँ पे देखिए बेग्ड, बेग्ड माने भाई क्या होता है, प्रार्थना करना। बेग्ड मतलब होता है प्रार्थना करना। उनके मित्र जो प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, सॉक्रेटिस से, escape माने क्या होता है भाई, भाग जाना। escape माने भाग जाना। उनके जो भाई साथी हैं, उनके जो चेले चपाटे हैं, सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी भाग जाओ। लेकिन आगे क्या हुआ, बोल रहे हैं कि भाग जाओ, कहीं छुप जाओ, अंटिल तब तक, द स्टॉर्म, स्टॉर्म माने क्या होता है भाई, स्टॉर्म माने क्या होता है, स्टॉर्म, स्टॉर्म माने तूफान, हैड ब्लोन ओवर, ब्लोन ओवर, देखिए यहाँ पे ब्लोन ओवर दिया है, तो ब्लोन ओवर का मतलब गुजर जाना या शांत हो जाना, गुजर जाना या शांत हो जाना। ठीक है, आप कहीं छिप जाओ या भाग जाओ जब तक ये तूफान गुजर नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, आपको जो बुलाया गया है, ये सब जो है आप जो है ये सब हो उससे पहले जो आप यहाँ से भाग जाओ या कहीं छिप जाओ, सारी चीज़ें जो वहाँ पर किसके द्वारा, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो मित्र हैं, वो सब यही बता रहे हैं, उनको ये भाई सजेशन दिया जा रहा है। बट लेकिन सॉक्रेटिस वाज नो कावर्ड, कावर्ड माने भाई क्या होता है, कायर होता है, नोट कर लो, कायर, कावर्ड माने कायर। ठीक है, कायर यहाँ पे होता है। आगे क्या है, सॉक्रेटिस वाज नो कायर, मतलब वह जो है कायर नहीं थी। ही न्यू, ही न्यू, न्यू माने भाई किसका सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे नो का जो है सेकेंड फॉर्म है। ही न्यू, वह जानते थे, वह जानते थे, दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह जानते थे कि वह जो किए हैं, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने जो किया है, वह जानते थे कि उन्होंने जो किया है वह गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे नथिंग रॉन्ग, रॉन्ग माने गलत होना। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, ही हैड ओनली टॉट, केवल उन्होंने लोगों को सिखाया है, केवल उन्होंने सिखाया है या लोगों को उन्होंने सिखाया है। वाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, आप देखिए बिलीव माने क्या होता है भाई, विश्वास करना, जस्ट माने तुरंत, आप किस पर विश्वास करते हैं या किस में विश्वास करते हैं। ट्रू एंड ऑनरेबल, सच्चा और ईमानदार, ऑनरेबल माने ईमानदार होता है। एंड सो ही वेंट टू दी कोर्ट, ठीक है, सो ही वेंट टू दी कोर्ट, और वह इसीलिए जो है कहाँ पर चले गए, कोर्ट में लाए गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर, देखिए अब जो है उनको कोर्ट में लाया जा रहा है। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर डस्टी, उनके जो कपड़े थे, शूज माने जूते, डस्टी माने क्या भाई, धूल से भरे हुए हैं, धूल से भरे हुए हैं। एंड ट्रेवल्ड स्टैंड, ट्रेवल्ड स्टैंड माने क्या होता भाई, ट्रेवल्ड स्टैंड माने क्या होगा, यात्रा से भाई जो है थका हुआ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, यात्रा से थका हुआ इस प्रकार से भी कह सकते हैं। शूज वर, शूज जो है डस्टी थे, यानी जो कपड़े थे वो गंदे थे। ट्रेवल स्टैंड, वो जो है यहाँ पे यात्रा करके थके हुए थे। यहाँ से देखिए सेंटेंस शुरू है, हिज क्लोथ्स, उनके कपड़े। ठीक है, यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं या तो यहाँ से सीधे आ जाइए। उनके द्वारा यात्रा करके उनके कपड़े और जूते काफ़ी जो है गंदे दिखाई दे रहे थे, है ना, या धूल से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। आगे देखिए, बट एवरीवन न्यू, लेकिन सभी जानते थे कि, लेकिन सभी जानते थे, बट एवरीवन प्रत्येक, न्यू माने जानना,
लेकिन सभी जानते थे दैट आर नोबेल हर्ट। नोबेल माने क्या होता है भाई, श्रेष्ठ यहाँ पे। हर्ट माने क्या होगा, विचार यहाँ पे हो जाएगा, या उनकी जो सोचने समझने की क्षमता उसकी बात यहाँ पे की जा रही है ना। अब देखिए आगे क्या है, आल्सो नो हिज क्लोथ्स एंड ट्रेवल। अच्छा हाँ ठीक है, बट एवरी वन न्यू, लेकिन सभी जानते थे दैट आर नोबेल हर्ट वीट अंडर दी सेबी गवर्नमेंट। सेबी माने भाई क्या होता है, सेबी गवर्नमेंट्स। सेबी गवर्नमेंट्स माने क्या होता है भाई, कपड़ा हो गया यहाँ पे हमारा। जो भाई सेबी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, क्या होगा फटाफट बता दो, गंदा होगा। सेबी ड्रेस्ड, देखिए भाई पुराना गंदा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, पुराना गंदा या फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े। ही मेड ए पावरफुल डिग्निफाइड स्पीच। ही मेड आ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच। पावरफुल माने क्या होता है, शक्तिशाली। डिग्निफाइड माने क्या होता है भाई, डिग्निफाइड माने क्या होता है, गौरवशाली स्पीच। उन्होंने जो है ही मेड आ, देखिए उन्होंने जो है एक शक्तिशाली, मतलब जो एक जोरदार तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब एक जोश से भरा हुआ एंड डिग्निफाइड स्पीच, और जो है गौरवशाली जो है उनके द्वारा एक भाषण दिया गया। ही टोल्ड दैट द एथेंसियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया, एथेंसियस मतलब एथेंस वासी। ही टोल्ड द एथेंसियस, उन्होंने जो है एथेंस वासियों से कहा दैट दे वुड गेन नथिंग, दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए वहाँ पे वो कह रहा है कि भाई हे जो एथेंस वासियों, हे एथेंस वासियों, दैट दे वुड गेन नथिंग, हमने जो है, देखिए यहाँ पे गेन माने क्या होता है भाई, प्राप्त करना, गेन माने प्राप्त करना, नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स। यहाँ पे जो है अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई हाय एथेंस वासियों, हमने जो है इस कुछ वर्षों से जो है हमने कुछ भी नहीं पाया है, हमने कुछ वर्षों से कुछ भी नहीं पाया है ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के, अपने जीवन में हमने कुछ वर्षों से जो है अपने जीवन में कुछ नहीं पाया है। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, लेकिन वह मरना चाहते हैं। विलिंग माने उनकी इच्छा है कि भाई वो मर जाएं। आगे देखिए, मेनी डेथ फॉर वाट ही बिलीव्ड टू बी राइट। तो भाई बहुत सी डेथ के जो है, बहुत सी मतलब मृत्यु के प्रकार हैं, तो भाई उसमें जो है बिलीव्ड टू बी राइट, मेरे लिए कौन सा सही होगा, भाई मेरे लिए जो है कौन सा सही होगा उसको आप लोग बताइएगा। तो भाई ये सॉक्रेटिस के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें कही गई। ओके, और भाई अब आगे देखेंगे जो है छठे और सातवें पर, अगर आप कुछ जो है अगली क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास पहुंच सके, ताकि वो भी यहाँ पर जुड़ सके और उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, अगर भाई 12th का किसी को चाहिए तो भाई उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और मैं उनको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, सभी चीज़ें मैं उनसे बात कर लूँगा। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।